नमस्कार साथियों, 18 मई के डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आज हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो गाइस, आज का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है, बिटकॉइन का आविष्कारक कौन था। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर देना है। चलिए गाइस, आज के हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में हुए इटालियन ओपन का खिताब किसने जीता है। राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, रोजर फेडरर, पीट सैम्प्रास। तो गाइस, ये जीता गया है राफेल नडाल के द्वारा। राफेल नडाल ने इटालियन ओपन का खिताब जीत लिया है और इन्होंने फाइनल में नोवाक जोकोविच को हराया है। नोवाक जोकोविच कहाँ के प्लेयर हैं? तो ये सर्बिया के प्लेयर हैं, सर्बिया के प्लेयर हैं। और राफेल नडाल स्पेन के प्लेयर हैं। इन्होंने फाइनल में नोवाक जोकोविच को हराकर इटालियन ओपन का खिताब जीत लिया है। इन्होंने ये 10वीं बार जीत लिया है, 10वीं बार जीत चुके हैं राफेल नडाल। तो गाइस, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि इटालियन ओपन का खिताब किसने जीता है, राफेल नडाल ने। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना इंपोर्टेंट, हाल ही में पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा को किस देश की सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से सम्मानित किया जाएगा। अमेरिका, जापान, न्यूजीलैंड या कोलंबिया। तो गाइस, ये सरकार है जापान सरकार द्वारा। जापान सरकार द्वारा पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से सम्मानित किया जाएगा। ये किसके प्रधान सचिव थे? तो पीएम मोदी के प्रधान सचिव रह चुके हैं और इन्होंने पद पर रहते हुए भारत और जापान के संबंधों को मजबूत बनाने के लिए कई कार्य किए थे, जिसके कारण जापान सरकार द्वारा इन्हें ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से सम्मानित किया जा रहा है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप याद रखना। जापान के बारे में दोस्तों यदि बात करें तो जापान की राजधानी है टोक्यो। जापान की मुद्रा का नाम है येन और जापान के प्रधानमंत्री का नाम है योशिहिदे सुगा। योशिहिदे सुगा, ये इनके प्रधानमंत्री का नाम है। तो ये सारी बातें दोस्तों आपको याद रखनी है। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किस राज्य में स्किंक की नई प्रजाति मिली है। पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान या तमिलनाडु। तो गाइस, ये राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु में स्किंक की नई प्रजाति मिली है, ये आप देख सकते हैं इसको। ठीक है गाइस, बात करते हैं तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। मुख्यमंत्री का नाम है M.K. स्टालिन। M.K. स्टालिन। और यहाँ पर कुछ समय पहले विपक्ष के नेता कौन चुने गए थे? तो पलानी स्वामी। ठीक है, M.K. स्टालिन यहाँ पर मुख्यमंत्री। गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित, बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के गवर्नर हैं। लोकसभा सीटें यहाँ पर गाइस कितनी हैं? लोकसभा सीटें 38 लोकसभा सीटें हैं। राज्यसभा सीटें कितनी हैं? तो राज्यसभा सीटें 18। विधानसभा सीटें कितनी हैं? तो विधानसभा सीटें 234 यहाँ पर विधानसभा सीटें हैं। ठीक है, मीनाक्षी मंदिर है तमिलनाडु में। मीनाक्षी मंदिर मदुरै में है, जो कि वेगई नदी के किनारे है, जो कि वेगई नदी के किनारे है। तो दोस्तों, इतनी सारी बातें हमें तमिलनाडु में याद रखनी है। और स्किंक की नई प्रजाति कहाँ मिली है? तो ये मिली है तमिलनाडु में। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में अल अक्सा मस्जिद चर्चा में है, यह कहाँ स्थित है? इजराइल, फिलिस्तीन, कतर, सऊदी अरब। तो गाइस, ये स्थित है इजराइल में। इजराइल की राजधानी जेरूसलम में अल अक्सा मस्जिद स्थित है। दोस्तों, लगातार हम देख रहे हैं इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में युद्ध बढ़ता जा रहा है तथा मृत्यु का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। इसका कारण क्या है? इसका मेन कारण है जेरूसलम को लेकर। जेरूसलम को लेकर मेन कारण है, इजराइल जेरूसलम को अपनी राजधानी बताता है तथा फिलिस्तीन जेरूसलम को अपनी राजधानी बताते हैं। ठीक है, और जो अल अक्सा मस्जिद है वो जेरूसलम में स्थित है। अब मुस्लिम जो समुदाय है उसका ये कहना है, क्योंकि चूंकि फिलिस्तीन जो है वो एक मुस्लिम कंट्री है और इजराइल जो एक कंट्री है वो यहूदी कंट्री है, तो फिलिस्तीन इसको क्या है, मक्का मदीना के बाद सबसे ज्यादा पवित्र चीज को मानते हैं, इसलिए इसके लिए युद्ध हो रहा है। दूसरी बात हम बात करें इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध की कहानी क्या है, उसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए गाइस,
ये आप मैप को समझिए। आज जहां पर ग्रीन कलर है वहां पर पहले फिलिस्तीन हुआ करता था, और जहां पर व्हाइट कलर है यहां पर इजराइल हुआ करता था। दोस्तों लगातार क्या हुआ, समय का बदलाव होता चला गया और इजराइल क्या है मजबूत होता चला गया और फिलिस्तीन कमजोर होता चला गया। तकनीकी को फिलिस्तीन एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, इस कारण वो कमजोर होता चला गया। तो देखिए दोस्तों, पहले ये पूरा फिलिस्तीन हुआ करता था, अब ये पूरा व्हाइट व्हाइट क्या है इजराइल है, पूरे पे कब्जा कर लिया है। फिलिस्तीन रह गया मात्र यहाँ पर और यहाँ पर। ये गाजा पट्टी है, ये वेस्ट बैंक वाला क्षेत्र है और यहाँ पर है जेरूसलम। ठीक है गाइस, तो इन चीज़ों को लेकर विवाद चल रहा है। देखते हैं युद्ध किस नतीजे पर जाकर रुकता है, लेकिन फिलहाल में यही कहानी है। ठीक है गाइस, तो इसलिए ये जो मस्जिद है वो चर्चा में बनी हुई है क्योंकि ये जेरूसलम में स्थित है। इजराइल के बारे में बात करें दोस्तों, तो इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। इजराइल की जो मुद्रा है वो इजराइल शेकेल है और इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, ये इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, AIBA पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 किस देश में आयोजित की जाएगी? ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान या सर्बिया? तो गाइस ये आयोजित की जाएगी सर्बिया में। सर्बिया में इस बार पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 आयोजित की जाएगी। पूरे विश्व में मुक्केबाजी को रेगुलेट कौन करता है? तो AIBA इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, जिसकी स्थापना की गई थी 1946 में, जिसका मुख्यालय है लुसाने स्विट्जरलैंड में और जिसके अध्यक्ष हैं उमर क्रेमलेव। तो गाइस ये पूरी बातें आपको याद रखनी है कि पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 सर्बिया देश में आयोजित होगी और इसका मुख्यालय है लुसाने स्विट्जरलैंड। उमर क्रेमलेव इस टाइम पे इसके अध्यक्ष हैं इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार किसे नियुक्त किया है? उज्ज्वला सिंघानिया, नीरा टंडन, गीता मित्तल या शकुंतला थ्रिस्टेट? तो गाइस ये किया है नीरा टंडन को जो बाइडन द्वारा व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति वहां के जो बाइडन हैं, उपराष्ट्रपति वहां की कमला हैरिस हैं, जो कि भारतीय मूल की हैं। उज्ज्वला सिंघानिया कुछ टाइम पहले ये अपन ने पढ़ा था, फिक्की एफएलओ की नई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी है। फिक्की एफएलओ की नई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी है। नीरा टंडन व्हाइट हाउस की वरिष्ठ सलाहकार। गीता मित्तल अर्लाइन पेज ग्लोबल विजन पुरस्कार इन्हें मिला था। कौन सा? अर्लाइन पेज ग्लोबल विजन पुरस्कार इन्हें मिला था। शकुंतला थ्रिस्टेट को विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से नवाजा गया है। तो दोस्तों ये चारों चीजें आपको याद रखनी है, पेपर में पूछी जा सकती है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किस राज्य में मारू गांव कोरोना मुक्त गांव अभियान शुरू किया गया है? गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या असम? तो गाइस ये अभियान शुरू किया गया है गुजरात में। ठीक है, गुजरात सरकार ने मारू ग्राम कोरोना मुक्त ग्राम अभियान शुरू किया है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ये यहाँ के क्या हैं? राज्यपाल हैं। तो इतनी सारी चीजें दोस्तों आपको गुजरात के बारे में पता होना चाहिए। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में सिंधु दर्शन महोत्सव 2021 को स्थगित कर दिया गया है, यह कहाँ आयोजित किया जाता है? गुजरात, लद्दाख, पंजाब या केरल? तो गाइस ये आयोजित किया जाता है लद्दाख में प्रतिवर्ष सिंधु दर्शन महोत्सव आयोजित किया जाता है, लेकिन फिलहाल में कोरोना के कारण इसको स्थगित कर दिया गया है। लद्दाख के बारे में बात करें तो ये कब अस्तित्व में आया? तो 31 अक्टूबर 2019 को ये केंद्र शासित प्रदेश बना। ठीक है, इसकी राजधानी लेह और कारगिल इसकी राजधानी है।
लेह और कारगिल इसकी राजधानी है। और यहाँ के उपराज्यपाल कौन हैं? आर के माथुर। आर के माथुर, राधा कृष्ण माथुर यहाँ के उपराज्यपाल हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में फॉर्च्यून की दुनिया के 50 महानतम नेता 2021 सूची में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? जेसिंडा अर्डर्न, नरेंद्र मोदी, स्कॉट मॉरिसन, व्लादिमीर पुतिन। तो गाइस इसका सही आंसर हो जाएगा जेसिंडा अर्डर्न। जेसिंडा अर्डर्न जो कि न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं। दोस्तों इसमें भारत की तरफ से कौन आ पाया है? तो भारत की तरफ से 10वें नंबर पर अदार पूनावाला स्थान ले गए हैं। अदार पूनावाला, पूनावाला, ठीक है गाइस। तो यहां पर पहले नंबर पर कौन आया है? जेसिंडा अर्डर्न। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 16 मई, 11 मई, 15 मई या 12 मई? तो गाइस ये मनाया जाता है 16 मई को। 16 मई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। दोस्तों बात करते हैं कुछ प्रमुख दिवस। देखिए दोस्तों, मई माह के प्रमुख दिवस देखिए। 1 मई को मजदूर दिवस, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 5 मई को मिडवाइफ दिवस, 8 मई को रेड क्रॉस दिवस, 11 मई को विश्व प्रौद्योगिकी दिवस, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस, 15 मई को परिवार दिवस, 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। तो इनको हमें याद करते हुए चलना है, अंत तक अपन मई माह को पूरा समाप्त कर देंगे। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए गाइस, ये आपसे हमारा कल पूछा गया प्रश्न था, आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में पहला स्थान किस टीम को मिला है? भारत, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। भारत को आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में पहला स्थान मिला है। यदि हम बात करें कि वनडे में किसको मिला है, तो वनडे में मिला है न्यूजीलैंड को और T20 में मिला है इंग्लैंड को। ठीक है दोस्तों, तो ये आईसीसी के बारे में आपको जानकारी रखनी है। आईसीसी के बारे में बात करें, इसकी स्थापना हुई थी 1909 में, दुबई में इसका मुख्यालय है और ग्रेग बार्कले इसके क्या हैं? अध्यक्ष हैं। ग्रेग बार्कले इसके क्या हैं? अध्यक्ष हैं। तो दोस्तों ये सारी बातें आपको याद रखनी है। तो दोस्तों यदि आज की आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो आपको कैसी लगी। फिर मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।